खत्म हो रहा है, इसकी चर्चाएं बहुत ज्यादा चल रही हैं। लेकिन जैसे तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो ये कह रही हैं कि बिहार से अपराध खत्म नहीं हो रहा है, बल्कि बढ़ते जा रहा है। गिनतियां बढ़ते जा रही हैं और अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार में वैसे तो ये बातें चलती रहती हैं कि बिहार से अपराधी खत्म हो जाएंगे, बिहार से अपराधी भाग जाएंगे, अपराध खत्म हो जाएगा। लेकिन जो तस्वीरें सामने आती हैं, जो बातें सामने आती हैं, जो वारदातें सामने आती हैं, उससे ये पता चलता है कि ना अपराध खत्म हो रहा है और ना ही अपराधी बिहार से जा रहे हैं, बल्कि अपराधी बेलगाम हो चुके हैं और एक के बाद एक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। उनके अंदर ना प्रशासन का डर है, ना ही भय, और ऐसे में वो वारदातों को अंजाम देने से बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं। और एक तरफ जहां सम्राट चौधरी गृहभार जब से संभाले हैं, तब से ये बातें चल रही हैं कि अपराध खत्म हो रहा है बिहार में। लेकिन ऐसी वारदातें अगर सामने आएंगी तो कैसे पता चलेगा कि नहीं बिहार से अपराध खत्म हो रहा है। ताजा मामला आपको बता दें कि एक बिल्डर को कॉल आया अपराधियों के द्वारा और कहा गया कि 5 करोड़ दो वरना जान से मार देंगे। उन्होंने इनकार किया तो जान से मारने की धमकी भी दी और इसके साथ साथ एग्जाम्पल भी दे दिया कि दीपक महतो की तरह तुम्हें भी मार देंगे। पूरा मामला क्या है, हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं। पटना में बिल्डर से 5 करोड़ रुपए की भारी भरकम रंगदारी की मांग और इनकार करने पर कत्ल की खुली धमकी ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। जेनेक्स इंफ्रा होम्स प्राइवेट लिमिटेड के बिल्डर अनुपम कुमार ने इस सनसनीखेज मामले की लिखित शिकायत रूपसपुर थाने में दर्ज कराई है। उनका कहना है कि 4 दिसंबर की रात 8:15 बजे उनके मोबाइल पर एक अजनबी नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ की आवाज ने खुद को पुलिसकर्मी से गैंगस्टर बने कुख्यात लाली सिंह उर्फ वेद निधि के रूप में पेश किया। अनुपम के मुताबिक कॉलर के बेहद दबंग लहजे से ये पता चलता है कि वो काफी ज्यादा गुस्सेल था। उन्होंने कहा कि वह शाहपुर थाना क्षेत्र के विवेक उर्फ छोटू से रूपसपुर नहर के पास जमीन खरीद रहे हैं और जैसे ही उन्होंने इसकी पुष्टि की, आरोपी ने बेझिझक 5 करोड़ रुपए की रंगदारी ठोक दी। रकम ना देने पर उसने 2 दिनों के अंदर हत्या करवाने की धमकी दी। गैंगस्टर ने कहा कि दानापुर में जैसे दीपक मेहता का कत्ल उसके दरवाजे पर कराया था, उसी तरीके से तुम्हें और विवेक दोनों को खत्म करवा देंगे। इसे मजाक मत समझना। इस धमकी भरी कॉल के बाद अनुपम ने अगले दिन आरोपी की जानकारी जुटाई और पता चला कि वेद निधि उर्फ लाली सिंह राजपुर गेट नंबर 28 निवासी उमेश शर्मा का बेटा है। उसका इतिहास भी किसी फिल्म विलेन से कम नहीं है। वह कभी बिहार पुलिस का जवान और पुलिस मेंस एसोसिएशन का पदाधिकारी था, लेकिन वर्दी में ही लूटपाट, मारपीट और हाई प्रोफाइल धमकियों में शामिल रहने के आरोप में उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। इसके बाद वह पूरी तरह अपराध की दुनिया में उतर गया। शिकायत के बाद रूपसपुर थाना पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। थाना अध्यक्ष शशि भूषण ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है, छानबीन जारी है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की गई है। पुलिस का दावा है कि मामले का खुलासा जल्द कर दिया जाएगा। इस धमकी भरे प्रकरण ने दानापुर और आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल बना दिया है। लोग कह रहे हैं कि एक बर्खास्त पुलिसकर्मी का इस कदर गैंगस्टर बन जाना कानून व्यवस्था के लिए बड़ा सवाल खड़ा करता है। जी हाँ, ये गैंगस्टर कभी लोगों का रखवाला हुआ करता था, लेकिन जब ये वर्दी में था तब भी लोगों को परेशान करता था, लूट जैसे वारदातों में शामिल रहता था। इसका नाम भी हमेशा हाईलाइटेड रहता था और इसी वजह से इसे नौकरी से निकाल दिया गया और उसके बाद ये ऑफिशियली तरीके से गैंगस्टर बन गया और लोगों को परेशान करना और कई सारे वारदातों को अंजाम देना इसका एक तरीके से नॉर्मल एक काम की तरह इसे देखने लगा। और अब जो है इसने बिल्डर को भी धमकाया है और कहा है 5 करोड़ रुपए दो वरना तुम्हें जान से मार देंगे। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से दीपक महतो को दानापुर में उसी के घर के सामने मारा था। देखिए, इतने बड़े एग्जाम्पल के बाद जो है बिल्डर भी काफी ज्यादा घबरा गए। उन्होंने जाकर एफआईआर दर्ज करवाई है और उसको लेकर जानकारी क्या कुछ निकल कर आती है सामने हम आपसे अपडेट करते रहेंगे। लेकिन तब तक के लिए बने रहे और देखते रहे न्यूज़ फाउंडेशन। धन्यवाद।